हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपको पिछली क्लास में क्लास 12 का लेक्चर है ये। तो पिछली क्लास में हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे। तो रिप्रोडक्शन में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा अभी आपको रिवीजन करवा देते हैं, रिव्यू करवाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कहाँ से हम क्या आपको पढ़ा रहे थे। तो हमारा जो लेसन का नेम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा इसमें पहला टॉपिक था आपका रिप्रोडक्शन, जो आपको हमने बताया था इस लेसन का सबसे पहला टॉपिक रिप्रोडक्शन। बच्चे हमने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो हमने आपको बताया था कि जो थिंग्स होती हैं दो तरीके की होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ऐसी थिंग्स जिनमें जीवन के लक्षण या लाइफ के सिम्टम्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और वही लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जीव होता है या लिविंग थिंग्स होता है वो अपने जैसे संतानों को जन्म देता है, जिससे उसका इस दुनिया में अस्तित्व बना रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जनन हिंदी में भी बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो जनन होता है जीवों में, ये दो तरीके का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बेटा। और उसके बाद जो है सेकेंड आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या समझ में आया कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हिंदी में पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, और जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब साफ साफ है, एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन जिसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो विथआउट गैमेट होता है। गैमेट का मतलब हिंदी में युग्मक बोलते हैं, बिना गैमेट के। मतलब कि जो सेल होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें उसी से एक नई संतान का जन्म हो जाता है। जैसे हमने बाइनरी फिशन में बताया, बाइनरी फिशन में आपको रिवाइज करवाया था कि एक जीव होता है सिंपल अमीबा टाइप का, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है या खिंचाव होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे इस तरीके से दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका एसेक्सुअल की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज ये करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने तरीके का होता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो तरीके के मीडियम की जरूरत पड़ती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल, और उसके बाद दूसरा मीडियम जरूरत पड़ता है फीमेल। तो देखिए, जो मेल होता है वो हमेशा एक गैमेट प्रोड्यूस करता है एन, और जो फीमेल लेता है वो भी गैमेट प्रोड्यूस करता है जो एन होता है। तो अब दोनों एन और एन जब आपस में इनका क्रॉस होता है तो 2n, मतलब यहाँ ये आपका एन गैमेट और एन गैमेट मिलकर 2n हो जाता है। ये आपका युग्मक, ये गैमेट और ये गैमेट मिलकर जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो तरीके के गैमेट्स की जरूरत होती है, जो मेल और फीमेल से आते हैं, और उसके बाद दोनों का आपस में क्रॉस होता है और जाइगोट बन जाता है। वही जाइगोट आगे जाकर मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके एक नए जीव को फॉर्म करते हैं।
लेकिन अब जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर हम ले लेंगे कि टैपवार्म जो होता है उसमें मेल और फीमेल नहीं पाया जाता। उसमें क्या होता है, वो जो टैपवार्म होता है वो खुद ही रिप्रोड्यूस करके एक नए जीव को जन्म दे देता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो टैपवार्म है वो एक एक्सेप्शन है किसका, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। चलिए अब इधर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया बाइनरी फिजन के बारे में, अब एक्सेप्शनली बात कर लेते हैं कि एक प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस बेटा ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक्चुअली रिप्रोडक्शन के बाद गैमेट्स तो बनते हैं लेकिन वो गैमेट आगे फ्यूज नहीं होते हैं। मतलब कि वो जो गैमेट होता है या जो नया ऑफस्प्रिंग होता है वो खुद अपने आप में एक नया जीव बना लेता है बिना किसी फ्यूजन के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैमेट तो प्रोड्यूस होता है लेकिन वो गैमेट जो है वो किसी दूसरे गैमेट से फ्यूज नहीं हो पाता है और एक नया जीव नहीं बनाता है फ्यूज होने से पहले ही, यानी फ्यूज होता ही नहीं, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो यहाँ जो पार्थेनोजेनेसिस में इस तरीके की प्रक्रिया होती है वो क्या है, एक्सेप्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो चलिए इतना आपने इसमें समझा। अब आगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन डिटेल पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई टाइप का होता है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आता है, पहला टाइप है फीजन। ये हमने आपको पढ़ाया है, केवल हम रिवीजन आपको करवा दे रहे हैं जिससे कि आप फिर से रिफ्रेश हो जाएं। तो देखिए ये आपका जो फीजन होता है वो फीजन दो तरीके का होता है। फीजन का मतलब हिंदी में विभाजन होता है, इसको समझते रहिएगा। तो फीजन जो है दो तरीके का होता है। इसमें पहला होता है बाइनरी फीजन, बाइनरी फीजन। दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फिजन हमने बताया था अमीबा में होता है। आपको ज़्यादा डिटेल नहीं लेंगे क्योंकि पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है। उसके बाद मल्टीपल जो फिजन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। यहाँ पर इसका जो है अमीबा में होता है। अभी हमने फिगर बनाया था, बना के समझाया था आपको। और इधर क्या है मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में होता है इस तरीके से। ऐसे, और उसके बाद ये जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो बाहर हो जाती है इसे, है ना बेटा, यही बताया गया था। तो बच्चे ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको फिर से समझाया इसलिए जा रहा है ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएं। चलिए तो आपका ये बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपका बडिंग। तो बडिंग भी हमने आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। बडिंग को हिंदी में हमने बताया था क्या होता है, मुकुलन होता है। मुकुलन में जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने आपको बताया होगा कि हाइड्रा, आपने हाइड्रा का तो नाम सुना ही है, हाइड्रा आपने देखा भी है। तो हाइड्रा जो होता है इस तरीके से ऐसा दिखाई देता है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चे कि हाइड्रा में जैसा ये एक इसका पार्ट टूट कर गिर जाता है और गिरने के बाद ज़मीन में कहीं भी एक नया हाइड्रा बना देता है। ओके, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। या आपने पैरामीशियम देखा, तारामीन देखा है, स्टारफिश, है ना। तो स्टारफिश जो होता है उसमें भी जो बडिंग होती है इसी तरीके से होती है। इसमें इसका कोई एक पार्ट जैसे ये है ना, ये यहाँ पर टूट कर बाहर आता है, ये ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे 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 प्रोसेस करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ऐसे देख पा रहे हैं आप।
तो इस तरीके से ये हाइड्रा में होता है बेटा, धीरे धीरे ये आगे बढ़ जाता है। तो आपने बडिंग यहाँ पर सीख लिया है, दो तरीके की बडिंग होती है। ये दो टाइप्स आपने इसके पढ़ लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब थर्ड है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, तो बेटा स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है यहाँ पर स्पोर का बनना। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्पोर जो होते हैं वो बीज से काफ़ी छोटे होते हैं। आपने मस्टर्ड का सीड देखा होगा, तो उससे भी छोटे होते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो एक्चुअली में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके के होते हैं, है ना। तो पहला होता है जू स्पोर। जू स्पोर ये हमने पढ़ाया हो, केवल आपको रिवाइज करा रहे हैं। जू स्पोर होता है, ये जो जू स्पोर होता है बेटा, ये आपका जो है क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है ना। क्लेमाइडोमोनास आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे। जू स्पोर मतलब ये हिंदी में इसको चल बीजाणु बोलते हैं। मतलब ऐसे बीजाणु जो चल सकते हैं, मोटाइल कर सकते हैं, वो उसमें टेंटिकल्स इस तरीके से आगे लगे होते हैं, वो चल बीजाणु या जू स्पोर होते हैं। और उसके बाद अगला है आपका एल्पेनोस्पोर। एल्पेनोस्पोर, तो जो एल्पेनोस्पोर होता है वो जो है आपका एल्पेनोस्पोर मशरूम में पाया जाता है। मशरूम आप जानते हैं ना, मशरूम। तो मशरूम में एल्पेनोस्पोर यानी अछल बीजाणु होते हैं। आप अगर देखोगे मशरूम का पौधा ऐसे इस तरीके से ऐसे होता है, और उसमें स्पोर जो होते हैं ऊपर ऐसे 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 लगे होते हैं। और ये स्पोर बाई एयर या बाई वाटर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पर एक नया मशरूम का पौधा फॉर्म कर लेते हैं। मतलब ये इसके जो बीजाणु होते हैं, बीज के अणु होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसमें इस तरीके से टेंटिकल मोटाइल करने के लिए नहीं लगे होते हैं। तो ये आपका स्पोर फॉर्मेशन जो है टॉपिक हो गया। उसके बाद हमने आपको लास्ट स्टडी बताया था कोनेडिया। कोनेडिया याद होगा आपको। तो कोनेडिया जो है कोनिडिया में आपने देखा होगा कि आपको हमने बताया था कि स्पर्जिलियस और पेनिसिलियम के तरीके का जो स्पोर होता है उसे हम कोनिडिया बोलते हैं। ये स्पर्जिलियस और पेनिसिलियम में अधिकतर पाया जाता है और उसी को हम कोनिडिया नाम देते हैं। वो भी ऐसे बीजाणु होते हैं और वो भी नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे स्पर्जिलस में। चलिए अगला नया टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसी में का फिफ्थ टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा खंडन। तो खंडन एक्चुअली एल्गी में, स्पायरोगायरा में खंडन होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये शैवाल है आपका, एल्गी है आपका, ये देख रहे हैं। तो कभी कभी जो एल्गी है वो खरपतवार से कट जाता है या किसी खिंचाव के कारण कट जाता है, और कटने के बाद यहाँ से ऐसे देखिए कट गया, मान लीजिए कटने के बाद ये बाहर ऐसे आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये धीरे धीरे विकसित होकर एक नए तरीके के एल्गी के सेम प्रकाश संश्लेषण करके ऐसे
एक बड़ा सा एल्गी या स्पायरोगायरा बना लेता है। तो इस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो इसे हम फ्रेगमेंटेशन या खंडन बोलते हैं। तो बेटा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला अब नया टॉपिक है हमारा, इसी में 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन को, वेजिटेटिव को बोलते हैं कायिक, प्रोपगेशन का मतलब होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कायिक जनन, है ना। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एक बड़ा टॉपिक है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, तो उसमें क्या है कि उससे उसके खंड उस किसी भी विधि द्वारा उससे एक नए जीव का बनना या एक उस प्लांट से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन जो है वही कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। तो ये कई टॉपिक्स में होता है। तो जो एक्चुअली में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है नेचुरल, क्या होता है पहला? नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो देखिए यहाँ पर हम, नेचुरल का मतलब होता है ऐसा प्रोपगेशन या ऐसा कायिक जनन जो अपने आप होता है, तो हम उसे नेचुरल बोलेंगे। और ऐसा कायिक जनन जो आर्टिफिशियल होता है, यानी मनुष्य के द्वारा वो कायिक प्रजनन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम नेचुरल पढ़ेंगे। पहला टॉपिक उठाएंगे नेचुरल। तो देखिए नेचुरल जो होता है उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम। चलिए, तो अंडरग्राउंड का मतलब होता है जमीन के अंदर, स्टेम मतलब तना होता है। कहने का मतलब पौधे का तना जो जमीन के नीचे होता है। उसके बारे में, उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से उससे एक नए पौधे का जन्म होता है। किससे? उसके अंडरग्राउंड तने से। तो जो अंडरग्राउंड तना होता है वो कई तरीके का होता है। जैसे इसमें पहला तरीका होता है बल्ब, है ना। बल्ब का मतलब यहाँ बल्ब से ही है। वो कहने का मतलब एक ऐसा तना जो बल्ब के आकार का होता है और धीरे धीरे, है ना, उससे एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम बल्ब में सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है इसका। एक तो है ऑनियन, प्याज जिसको आप बोलते हो, दूसरा है गार्लिक। तो ऑनियन और गार्लिक, अब आप किसी एक उठा लो इसमें, जैसे ऑनियन को उठा लेते हो तो आप देखोगे कि ये ऑनियन जो है ऐसे बिल्कुल बल्ब के आकार का होता है। इसमें नीचे जो है ये एडवांटिटियस रूट होते हैं। कौन से रूट होते हैं? एडवांटिटियस रूट। और ये क्या होता है? पूरा तना होता है। अब जो ओनियन होता है उसमें ये लेयरिंग होती है। क्या होती है बेटा? लेयरिंग होती है। जो एक्चुअली तना होता है वो नीचे धीरे धीरे, है ना, मोटा होकर मांसल हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो एडवांटिटियस रूट होते हैं यहाँ से, है ना, ये जमीन में होते हैं और इसका जो तना का पार्ट होता है ये मांसल होकर मोटा हो जाता है और एक बिल्कुल, है ना, बल्ब का आकार ले लेता है। अब अगर कभी भी आपको इससे नया पौधा फॉर्म करना हो तो आप इसको लगा सकते हैं।
निकाल कर रख सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके का आपका बल्ब टाइप का ओनियन या गार्लिक है ना। अब गार्लिक में देख लीजिए, गार्लिक में क्या होता है, गार्लिक में भी सब कुछ सेम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पार्ट ऐसे 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 है ना, ये ऐसे तने का ऐसे लगा होता है। अब इसके किसी एक पार्ट, जब ये तैयार हो जाए तो इसके किसी एक पार्ट को आप ले लीजिए और लगा दीजिए, उससे नया एक गार्लिक का पौधा तैयार हो जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पर भी होती है। तो बल्ब आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। इसमें भी एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं। अब अगला है आपका कॉर्म। सेकंड टॉपिक इसी में है, कॉर्म। कॉर्म है ना। तो जो कॉर्म होता है उसका जो उदाहरण है, उसका उदाहरण सबसे अच्छा हम अरवी का ले सकते हैं। अरवी है ना। तो अरवी आप देखते हो तो इस तरीके से होती है, ये ऐसे। अब इसमें ऐसे 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 इसमें प्रोंकूट्स निकले होते हैं। तो अगर आप अरवी को काट दीजिए और जिसमें इसकी प्रकलिकाएं ये हैं और उसको आप जमीन में लगा दीजिए और उसको वाटर दीजिए, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सपोज इतना इसको कट करते हैं और कट करके आप जमीन में ऐसे लगा देते हैं है ना, तो कुछ समय बाद इससे है ना एक नया ताना निकलेगा, उससे पत्तियां ऐसे बन जाएंगी है ना, निकल आएंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी और इस तरीके से एक नया है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉर्म हो जाएगा। तो ये भी एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइजोम। राइजोम, तो देखिए राइजोम में क्या है। राइजोम में देखिए जिंजर ले सकते हैं आप, जिंजर ले सकते हैं और टर्मरिक भी आता है, दोनों देखिए टर्मरिक एंड जिंजर, दोनों इसके क्या हैं, मोस्ट वांटेड एग्जाम्पल हैं बच्चा। तो अब जैसे टर्मरिक का ले लीजिए, अगर टर्मरिक को आप देखोगे तो इस तरीके से ऐसे, इसमें देखिए इस तरीके से ऐसे फॉर्मेशन होता है और ये कई सारी एक साथ ऐसे लगी होती हैं। तो अब देखिए अगर आप तना देखोगे है ना, तो तना जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है, ये तो वही चीज़ यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी आपको दिखाई देती है। तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, तने का ही रूप है ना। तो इसमें क्या है, अब इसमें भी है ना, इसमें प्रकलिकाएं ऐसे पाई जाती हैं, जिसे आँख आप लोग हिंदी में बोलते हो, वो पाई जाती हैं। अगर इस हल्दी को आप कहीं से वैसे तोड़ दीजिए, कट कर दीजिए, कट करके ज़मीन में ऐसे लगा दीजिए है ना, तो ये जो है एक नए पौधे को जन्म देगा और ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आएगा। अब वही चीज़, वही सेम थिंग्स जो है जिंजर के साथ भी है, अदरक के साथ भी है, तो इसका भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। अगला टॉपिक है आपका ट्यूबर। क्या है ट्यूबर, देखिए ट्यूबर का साफ सा मतलब यहाँ ट्यूब के आकार का है ना, कोई चीज़ हो या टॉप के आकार का हो। तो इसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपका है पोटैटो। पोटैटो आपने देखा होगा, ये इस तरीके से होता है, किसी भी आकार का होता है हमारा पोटैटो। ये तो ये अब देखिए इस पर कई जगह पर ऐसे देखिए प्रकलिकाएं निकली होती हैं, आँख जिसको आप बोलते हो है ना। तो थोड़े दिन रख दो नए आलू को, तो उसमें जो है निकल आती हैं। अब इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता कैसे है, जब हमें आलू की खेती करनी होती है तो हम क्या करते हैं, आलू को 4 पार्ट्स में काट लेते हैं। काटने के बाद इसका एक पार्ट जो है ज़मीन में खुदाई करके उसमें लगा देते हैं ऐसे दूरी दूरी पे। तो उसका वही पार्ट जो है, क्योंकि उसमें प्रकलिकाएं पाई जाती हैं, तो वो प्रकलिकाएं जब उसको वाटर मिलता है, मिनरल्स मिलता है, तो धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, बड़ी होके यहाँ से ऐसे निकलती हैं तने के रूप में और ये एक नया पौधा बना लेती हैं और नया पौधा बना लेती हैं और वो आगे समय बीतने पर फलता फूलता है और उसमें कई सारे स्टेम इस तरीके से ऐसे बढ़ जाते हैं और उसमें
जो रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से जो ट्यूबर है उसका एग्जाम्पल क्या है आपका बेटा, पोटैटो। तो पोटैटो जो है ट्यूबर का एग्जाम्पल है, और इसमें भी इसी तरीके से आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मतलब कि अंडरग्राउंड स्टेम पूरा हो गया आपका, फिनिश हो गया। अब बी सेक्शन है आपका बाई सब एरियल। बी सेक्शन बाई सब एरियल, सब एरियल। तो देखिए बाई सब एरियल में क्या होता है बेटा, बाई सब एरियल में बाई मतलब होता है के द्वारा, सब मतलब होता है उप एरियल। कहने का मतलब होता है कि ऐसे पौधे या ऐसे तने जो कि ज़मीन के अंदर थोड़ा होते हैं और थोड़ा सा हवा में होता है, एयर में होता है, इसीलिए इसको बाई एरियल नाम दे देते हैं। तो इसमें भी कई चीज़ें हैं, जो सबसे पहले देख लीजिए, हमारा पहला टॉपिक है ना, इसमें रनर है। रनर, रनर का मतलब होता है दौड़ने वाला, मतलब कि एक ऐसा प्लांट है ना जिसका तना क्या करता है, एक जगह पर अगर लगा दिया जाए बेटा, तो वो उसको अगर उचित वातावरण मिलता है तो पूरे क्षेत्र में फैलता चला जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका मैदान में जो दूब घास होती है, जिसको आप ग्रास बोलते हो। अब उसमें होता क्या है देखिए, जैसे ग्रास होता है एक जगह पर ऐसे लगा हुआ है, देखिए ये जमीन है, ऐसे लगा हुआ है ना। तो इसमें जो जड़ें होती हैं इसकी, है ना, ये नीचे छुपी होती हैं और ये धीरे धीरे यहाँ से ऐसे बढ़ती हैं, है ना, ऊपर गई और फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो इस तरीके से ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इसमें देखिए इस तरीके से तने निकलते हैं और ऊपर जो है इसमें पत्तियाँ आ जाती हैं हर जगह से, है ना। तो ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तेजी से बढ़ने के कारण इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। इसमें देखोगे कि इसकी कुछ कुछ जो तने का पार्ट है ऊपर होता है और कुछ नीचे मिट्टी में दबा होता है, तो इसीलिए जो है इसको, है ना, सब एरियल का नाम देते हैं। जिसमें ये आपका टॉपिक था रनर, जिसका उदाहरण क्या था, दूब घास या ग्रास था। चलिए ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगला है आपका शक्कर। शक्कर के बारे में समझते हैं। शक्कर, शक्कर में देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मिंट है, यानी पुदीना। तो देखिए पुदीना में क्या होता है, पुदीना आप देखोगे तो ये मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन में पुदीना देखिए ऐसे उगा होता है, है ना। तो देखिए बेटा इसमें खास बात क्या होती है, सब एरियल में इसको रखा क्यों गया है। देखिए ये एक इसका तना है, लेकिन ये क्या करते हैं अंदर इस तरीके से इसका फैलाव हो जाता है ना। तो इसमें देखिए ये जगह जगह पर एडवांटिटियस जो रूट होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, है कि नहीं, दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या, कभी क्या मिनट में और शक्कर में हमेशा यही होता है कि यहाँ से इसका एक तना ऐसे निकलता है और ऊपर जाता है ऐसे, है ना, ऊपर जाके यहाँ से ये एक नया पौधा बना लेता है, मतलब नया नया एक प्लांट बना लेता है ऐसे हूबहू, है ना। तो इस तरीके से इसे जो है हम शक्कर का नाम देते हैं और ये सब एरियल होता है ना। अब यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो यहाँ पर ऐसे ही, है ना, ये जड़ बना लेगा और एडवांटिटियस उठ जाएगा और उसके बाद फिर यहीं से ऐसे आएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसका जो विकास है वो लगातार होता रहता है। चलिए अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है स्टोलन। सब एरियल में स्टोलन, स्टोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी आप देखोगे बेटा तो देखिए ऐसे बिल्कुल होता है, इसमें पत्तियां ऐसे लगी होती हैं स्ट्रॉबेरी में। इसमें जड़ यहाँ पर है। इसमें क्या होता है कि
इसमें भी ये इस तरीके से ऊपर ऐसे ऐसे निकलता है, उसके बाद यहाँ से एक ऐसे नया पौधा बना लेता है। देख रहे हैं आप, ये ऐसे, और फिर अगला यहाँ से उठेगा ऐसे। तो इसका भी विकास बहुत तेजी से होता है और सब एरियल में रखा क्यों जाता है, क्योंकि ये आधा इसका जो स्टेम है, तना है, वो ऊपर वायु में रहता है और आधा नीचे रहता है, इन जमीन से चिपका हुआ ऐसे रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका, स्ट्रॉबेरी है, किसका, स्टॉलन का। चलिए बेटा, अगला टॉपिक है आपका ऑफसेट। ऑफसेट, तो ऑफसेट में बेटा देखो, ऑफसेट इसका मतलब कि अपसेट, अगर आप एक मतलब याद रखना चाहें तो उसको आप अपसेट भी पढ़, अपसेट अपने माइंड में रख सकते हैं। देखिए अपसेट का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है डकवीड। क्या है बेटा, डकवीड। डकवीड है ना, इसका मतलब है, डक का मतलब बत्तख होता है, वीड का मतलब खरपतवार, मतलब एक ऐसा खरपतवार जो तैरता है, जिसको हम नाम दे सकते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको बेटा जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलकुंभी। तो एक्चुअली में ये जो जलकुंभी है, ये अपने भारत में नहीं पाया जाता था। इसकी सुंदरता के कारण, इसके फूल की सुंदरता के कारण इसको विदेश से भारत में लाया गया था। लेकिन एक्चुअली में ये जिस भी तालाब में ये उग आते हैं, उस तालाब को सुखा देते हैं, क्योंकि इनके द्वारा, इनके होने से जो वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि इनका जो शरीर होता है इसके प्लांट का, वो बहुत ज़्यादा फाइबरस होता है। आप देखोगे तो इसमें जो है इस तरीके से ये इसका पानी में होते हैं, जड़ अंदर अंदर होता है और इसकी पत्तियां ऐसे बाहर होती हैं, है कि नहीं। यहाँ पर इसका फ्लावर ऐसे होता है। तो इस तरीके से ये एक के बाद एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, जुड़े होते हैं, और ये बहुत तेजी से जल को सोखते हैं, और इससे वाष्पोत्सर्जन इस प्लांट से बहुत तेजी से होता है। और इसीलिए इसे जो है ना, बंगाल में बहुत सारे जो तालाब हैं, या पुराने समय में बहुत सारे जो नदी हैं जो बहुत धीमे बहते हैं, तो वहाँ पर इसके होने से वहाँ का पूरा पानी ही बहुत तेजी से सूखने लगा। तो इसीलिए इसे बंगाल आपदा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और ये बहुत ही नुकसानदेह, जिस भी तालाब में होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करता है। तो इसीलिए जो है इसे है बंगाल आपदा के नाम से भी जानते हैं। ये ऑफसेट का सबसे अच्छा उदाहरण है, और ये डकवीड जो है ना, बोलते हैं इसको। और इसका जो रियल नेम है वाटर हाइसिंथ है, जिसे हम जलकुंभी के नाम से जानते हैं। तो ऑफसेट आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले टॉपिक पे। आपका है थर्ड वाला है आपका बाई लीव्स, बाई LEAVES, बाई लीव्स। तो बाई लीव्स में देखिए कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो अजूबा है, अजूबा, जिसकी एक और इंग्लिश में है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। ये बेटा एक पौधा होता है अजूबा, बहुत ही अजूबा होता है ना। देखिए प्लांट इसका जो है देखने में बिल्कुल ऐसे होता है। इसकी जो पत्ती होती है, इसकी पत्ती में खास बात होती है, ये पत्ती इसकी ऐसे होती है। अजूबा क्यों होता है वो आप देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ इस तरीके से एक नया पौधा ऐसे बन जाता है ना अजूबा। धीरे धीरे ये बढ़ता है ऐसे बगल बगल पे,
सब पर। तो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, पत्ती जो है वो भारी होती चली जाती है, और जब पत्ती ज़मीन पे आ जाती है तो ये पत्ती गल जाती है, और गलने के साथ ही इससे जो है, गलने के बाद ये ज़मीन पर आता है, और ज़मीन पर इसकी जड़ें जो है नीचे से पकड़ लेती हैं, और इससे एक नया पौधा जो है ऐसे बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। इसीलिए क्या है, अजूबा है। तो बाय लीव्स जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन नेचुरल फॉर्म में होता है, वो आपका है ना अजूबा में या ब्रायोफिलम में देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी प्रजाति हैं जिसमें आपको बाय लीव्स देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा उदाहरण जो आपके सिलेबस में था वो अजूबा या ब्रायोफिलम था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, बाय रूट। बाय रूट, चलिए बाय रूट में आइए देखते हैं। बाय रूट में हमारा जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है ना। स्वीट पोटैटो होता है, तो देखिए स्वीट पोटैटो होता क्या है, बाय रूट होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये इसमें पत्तियां इस तरीके से ऐसे लगी होती हैं, और इसमें क्या होता है, जो रूट होता है वो धीरे धीरे देखिए ऐसे है ना, इसमें भोज्य पदार्थ संचित होता जाता है ना, और धीरे धीरे इस तरीके से ऐसे मांसल होते चले जाते हैं, ये है ना। अब इसमें भी छोटे छोटे से प्रकलिकाएं निकली होती हैं। अगर आप इसको उगाना चाहते हैं तो इसको कट करिए, ऐसे कट करके ऐसे लगा दीजिए। लगाने के बाद कुछ समय बाद इसमें जो है एडवांटेजियस रूट निकलेंगे, है ना, और इसमें प्रकलिकाओं से नए ऐसे अच्छा कलिकाएं निकलेंगी और नए पौधे का निर्माण कर लेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाय रूट प्रोपागेशन होता है वो स्वीट पोटैटो में बिल्कुल ऐसे ही होता है आपका। अगला टॉपिक है आपका बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स, अब ये क्या होता है बल्बिल्स? बाय बल्बिल्स का मतलब यहाँ पर यह है बेटा कि एक ऐसा प्रोपागेशन जिसमें कि जो प्रोपागेशन होता है वो बाय बड होता है। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि आप, ये एक पौधा है, इसमें पत्तियां भी लगी हैं, अब यहाँ फूल खिला मान लीजिए, है ना, यहाँ पर मान लीजिए कली लगी है ऐसे, है ना। तो ये जो कली है ना, धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होकर ये एक छोटे से पौधे, बड़ी जैसे ऐसे होती जाती है, नीचे झुकती जाती है और एक पौधे का रूप ले लेती है ना, और पौधे का रूप लेके ये अपने आप को विकसित कर देती है दूसरे पौधे की तरह। तो इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है आपका, वो है अगेव। क्या है? अगेव। तो देखिए अगेव का हम फिगर बनाने जा रहे हैं, उसको देख लीजिए आप। ये है, तो यहाँ आप लिखोगे अगेव, अगेव है ना, यहाँ लिख लोगे बुलबिल, बुलबिल। तो ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसको आप इरेज कर देते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन पढ़ना है आपको, एग्जाम में आएगा आपके। अब चलिए हम नेचुरल तो पढ़ लिया हमने, अब हम आर्टिफिशियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन किस तरीके से होता है? आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, है ना, तो प्रोपगेशन नहीं लिखते हैं। अब देखिए कई टाइप का होता है ना। तो पहला टॉपिक इसका होता है बाय कटिंग। बाय कटिंग, तो पहले बाय कटिंग हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे। तो देखिए बाय कटिंग में होता क्या है। बाय कटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, जैसे रोज,
है ना। रोज का स्टेम हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, जब जब बारिश होती है तो हम इसका कलम लगाते हैं। लगाते कैसे हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए उसका स्टेम है ना, इसको हम ऐसे काट लेते हैं, ये ऐसे तिरछा कलम के आकार का ऐसे बना लेते हैं, और इसमें ऑक्सीजन लगा देते हैं थोड़ा सा। लगाने के बाद इसको तिरछा करके गाड़ देते हैं, और इसमें क्या होती है, इस तरीके से प्रकलिकाएं ऐसे निकली होती हैं, है ना। और इसी से धीरे धीरे ये पत्ती निकलना शुरू होती है, और एक नए पौधे को ये बना देती हैं। ठीक है, सही से पानी वानी मिलता रहता है तो। और कभी कभी और भी पौधे हैं, जैसे कटिंग अमरूद में, है ना, गुआवा में लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नए नए एग्जाम्पल हैं जिसमें जाके आपका ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होता है। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए दो प्रजातियां हैं, दो में एक बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐसे आपका स्टेम दिया है, उसको आप कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए। तो देखिए ये कट कर दिया आपने, ये अलग हो गया आपका, है ना। और दूसरे को आप थोड़ा सा अपोजिट काटोगे, ये ऐसे, ताकि दोनों एक दूसरे में फिट हो जाए। तब क्या करोगे, इनको दोनों को आप जोड़ दोगे ऐसे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करोगे, इसको ऊपर से ऐसे 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 बांध दोगे, बांध कर इसको लगा दोगे, और इसकी वैरायटी सही वातावरण मिलने पर इसकी वैरायटी सही चल जाती है, और इसमें जो है जो भी होता है, ठीक, अच्छी प्रजाति का सब होता है। तो इस तरीके से हम आर्टिफिशियली, है ना, इसे लगा सकते हैं बाई कटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाई लेयरिंग। बाई लेयरिंग, तो देखिए बाई लेयरिंग में क्या होता है। बाई लेयरिंग में इसको दाब लगाना भी बोलते हैं। क्या बेटा, दाब लगाना। दाब लगाने में क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट एक स्टेम हमने ऐसे लिया, है ना, जिसको हमें प्रोड्यूस करना है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको एक नई उपजाति में विकसित करना है। तो एक ये हमने लिया जो कि विकसित है, और दूसरा जो विकसित वाला है, इसमें हम ऐसे सेट करेंगे, सेट करके इसको ऐसे बाइंड करेंगे, बाइंड करके इसमें मिट्टी लगा देंगे। मिट्टी लगाने के बाद इसको अंदर से ऐसे बाइंड, ऊपर से बाइंड कर देंगे, और इसको गीला करके रखेंगे। मिट्टी इसीलिए डालते हैं क्योंकि गीला रहे, है ना। और इस तरीके से ये दाब जब लग जाता है, तो धीरे 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 इसको सही जब वातावरण मिलता है, तो ये एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बाई लेयरिंग या दाब लगाना है, इससे भी एक बहुत ही अच्छे तरीके का प्रोपागेशन हो जाता है। अगला है आपका बाई ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को बोलते हैं रोपण। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें ये मान लीजिए एक तना है, इस तने को थोड़ा सा क्या करते हैं, छील देते हैं यहाँ से, इसको ऊपर की परत को ऐसे छील देते हैं। छील के उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन लगाएंगे, उसके बाद इस पर थोड़ी सी मिट्टी लगाएंगे। मिट्टी लगाकर इसको बांध दिया जाएगा, है ना, ऐसे ऊपर से, और बांध कर, ठीक है, रखेंगे। और कुछ समय बाद इसको सही वातावरण, मिनरल वाटर मिलता है, तो धीरे 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 ये क्या करता है, ग्रो करके एक नया पौधा बना लेता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपका ग्राफ्टिंग या रोपण कहलाता है। चलिए, ये पूरा आपका ये चीज पूरा आपका जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये पूरा फिनिश हो गया। अब हम आगे जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इम्पॉर्टेंस क्या है, देखिए इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत फायदे हैं। पहली चीज तो ये कि जिसमें बीज नहीं होते हैं या जिसमें बीज बनने में दिक्कत होती है, तो ऐसे पौधों को, जैसे गुलाब है तो उसको कट करके लगा देते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें, दूसरा फायदा ये है कि इसमें मिक्सिंग नहीं होती है, जो प्रजाति होती है वही प्रजाति आगे आपका जाके नए पौधा बनाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको उससे अच्छा कोई पौधा प्रोवाइड नहीं हो रहा है ना, तो दूसरे एक पौधा है जिसकी वैरायटी अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरा पौधा है उसकी वैरायटी अच्छी है, तो लेकिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी जगह से लाकर आप उसको ग्राफ्ट करके लगा सकते हैं और उसकी प्रजाति विकसित हो जाती है। और चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि इसकी हानियाँ क्या हैं। तो अगला टॉपिक है आपका डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ asexual reproduction। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें वेरिएशन नहीं आ पाता है। जो जाति रहती है वही जाति आगे जाकर विकसित होती है, उससे बेहतर जाति नहीं विकसित हो पाती है। लेकिन जो बीज के द्वारा विकसित होते हैं या अलग अलग वैरायटी में आपस में पॉलिनेशन होता है, तो उससे एक नई प्रजाति विकसित होती है जो पुरानी प्रजाति से कई गुना अच्छी होती है। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट इसके सामने निकल के आता है ना, डिसएडवांटेज है। अब एक ग्राफ्टिंग से क्या है ना, ग्राफ्टिंग में एक फ़ायदा भी है ना, या जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उसमें फ़ायदा है, वो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उनके पौधों में जो विकास होता है वो बहुत धीमे होता है, बहुत तेज़ी से नहीं होता है ना, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन की अपेक्षा। तो इसके एडवांटेज और डी एडवांटेज हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विद डिटेल। थैंक यू।